अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुज़ीन में। आज मैं बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा देसी स्टाइल का पास्ता तैयार कर रही हूँ, जिसको मैंने क्रीमी चीज़ी सॉस के साथ तैयार किया है। इसको आप एक फ्यूजन रेसिपी भी कह सकते हैं। अगर आपको एक कंफर्ट फूड की क्रेविंग हो रही है और आपको उसमें देसी टच चाहिए तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ली है थोड़े से तेल में। अब इसको मैं सौते कर रही हूँ। आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन का भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल रही हूँ लहसुन और अदरक। इसको इतनी देर के लिए भूनूंगी मीडियम आंच पे कि चिकन का अपना कलर चेंज हो जाए। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाला है काट के और इसको मैं मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। साथ में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ भुना और कुटा ज़ीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम चिकन को इतनी देर के लिए पकाएंगे कि चिकन कम्प्लीटली गल जाए, फिर इसको हम श्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो चमचे की मदद से कर लीजिए या बाहर निकाल के श्रेड करके वापस इसमें शामिल कीजिए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस और इसके अंदर डाल रही हूँ चिली सॉस। किसी भी किस्म की चिली सॉस आप इसके अंदर शामिल कीजिए। चूल्हा बंद कर दीजिए और अब हम चलते हैं और अपना मैक्रोनी बॉईल करते हैं। आप किसी भी किस्म का पास्ता ले लीजिए। पैकेट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने इसको पका के छान के साइड में रख लिया है। सेम पैन में अब हम अपनी सॉस तैयार कर रहे हैं। उसमें मैंने इसमें मक्खन डाला है। इसके साथ साथ मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदे को अच्छे तरीके से भूनूंगी कि उसकी खुशबू आने लगे। फिर इसके अंदर अब मैं दूध शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पहले दूध डालिए, जल्दी जल्दी मिक्स कीजिए ताकि जो मैदा है उसके जो है वो लंप ना बने। और फिर तमाम दूध उसके अंदर शामिल करेंगे और इसको इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि जो मैदा है वो कम्प्लीटली इसके अंदर मिक्स हो जाए और मैदे की कोई गुठली ना बचे। अब इसके अंदर यखनी शामिल करनी थी। मैंने क्या किया है, पानी डाल के इसके अंदर यखनी का जो क्यूब है, जो चिकन स्टॉक क्यूब होता है, वो डाला है। साथ में कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। चाहे तो थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लीजिए, लेकिन क्यूब में अपना सॉल्ट होता है तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जब क्यूब हल हो गई, तमाम मिक्स चीज़ें मिक्स हो गई, तब उसके अंदर मैं श्रेडेड मोज़रेला चीज़ और पार्मेजान चीज़ डाल रही हूँ। इसको इतनी देर के लिए मिक्स करूँगी कि चीज़ मेल्ट हो जाए और इस तरह स्ट्रिंगी सी सॉस तैयार हो जाए। अब मैं इसके अंदर जो हमने चिकन पका के रखी थी, तमाम उसके जूसेस और सॉसेस के साथ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा है वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कोई सब्ज़ी भी शामिल कर सकते हैं, कॉर्न, बेल पेपर, जो आपको पसंद हो। आखिर में इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ काट के और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद आप सॉस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये जहन में रखिए कि जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी ये और गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह ये मज़ेदार सा चीज़ी क्रीमी पास्ता तैयार है। ऊपर से मैंने इसके ऊपर खूब सारा हरा धनिया और थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ डाली है और मेरी फैमिली ने इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।